अभी पब्लिक दबाव के कारण मुझे पंचायती राज में आना पड़ रहा है। कार्यकाल को धार देने के लिए मैं उनका सहयोगी बना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तरह से गांवों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इस बार जो चुनावी सरगर्मी है वह गांव में गलियों में देखने के लिए अभी से शुरू हो गया है। सुल्तानगंज प्रखंड में 11वें चरण में पंचायत चुनाव होना है। इसी क्रम में सुल्तानगंज प्रखंड के जो है कुमैठा पंचायत, जहां की एक शिक्षित और सजे हुए जो किसी परिचय का मुहताज नहीं है, वैसे प्रत्याशी से मेरी संपर्क आज हो रही है और हम उनसे बातचीत करेंगे कि एक प्रदेश स्तर के राजनीतिक से लेकर के जो पंचायत के स्तर की राजनीतिक है वहाँ तक का सफ़र करने के लिए वो तैयार हैं और एक गांव के लोगों की सेवा, पंचायत के लोगों की सेवा करने के लिए एक बार फिर से वह चुनावी मैदान में आने के लिए, मतदाताओं के अपील पर के बाद वह चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार हैं। और वो हैं हमारे जो कि एक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य हैं और जदयू के बहुत बड़े कद्दावर नेता में से जाने जाते हैं। वह किसी परिचय का मुहताज नहीं है। वो प्रत्याशी है मेरे साथ जो कि इस बार कुमैठा पंचायत से मुखिया पद से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। इनके पूर्व उन्होंने जो 5 साल कुमैठा पंचायत में सेवा दिया, उनके पिताजी ने बहुत बेखूबी से पंचायत का संचालन। और अभी पब्लिक दबाव के कारण मुझे पंचायती राज में आना पड़ रहा है। और हमारे जब पिताजी चुनाव लड़े, जनादेश मिला, इनकी जीत हुई, तो ये रिटायर्ड टीचर हैं। इनको काम करने का तजुर्बा था, क्योंकि समाज को कैसे लेके चलना है ये शिक्षण से जुड़े हुए थे और उसके बाद ये समाज सेवा भी बखूबी निभाई। उनके कार्यकाल को धार देने के लिए मैं उनका सहयोगी बना। मैं उस समय शिक्षक के रूप में कार्यरत था मध्य विद्यालय में। उसके बाद मैं उन काम को आगे बढ़ाने के लिए रिजाइन देकर पंचायत में आया और तब से आज तक लगातार पब्लिक के बीच में समाज को समुचित विकास का लाभ कैसे मिले, ये अग्रसर होकर मैं आज तक लगातार लाभ देते आ रहा हूँ। पिताजी की उत्तराधिकारी, पिताजी ने 5 वर्ष तक इस पंचायत की सेवा की, बेखूबी सेवा की, या जनता की भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो पिताजी के उत्तराधिकारी के रूप में आपको आगे आना पड़ा? एक्चुअली उनका एज आज के डेट में 70 साल हो गया है, ठीक है, और वो आज भी लिखने पढ़ने में सक्षम है। तो उनके स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए समाज ने ये निर्णय किया कि सरोज जी चुनाव आप ही को लड़ना होगा और अब आपको ही आना है। तो मैं समाज के बात को मानते हुए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने कहीं ना कहीं पंचायत के लोगों में यह था कि कोई युवा चेहरा आवे और उनके पुत्र अगर आ जाते हैं तो और बेहतर तरीके से हम लोगों को विकास योजनाओं का लाभ हम तक पहुँचेगा। बिल्कुल, आज के डेट में युवाओं का डिमांड है कि हम लोगों को युवा सरकार चाहिए। पंचायत से लेके आगे तो देख ही रहे हैं, इसलिए पब्लिक डिमांड था, इसलिए हमको आना पड़ा है। लेकिन आप तो एक सीनेट के सदस्य हैं, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत आप जानते हैं कि बहुत कठिनाई भरा ये पद होता है, इसको बेखूबी आप कैसे निभाइएगा? सीनेट का पद हमारे समाज को मिला है, मुझे नहीं मिला है। आज समाज ने ही राजनीतिक छवि हमको दिया और जो समाज हमको दिए राजनीतिक छवि, उसी से हमको आज के डेट में सीनेट का मेंबर या जो कुछ आज हम हैं वो समाज का दिया हुआ है। इसलिए उसका लाभ समुचित रूप से समाज के लोगों को मिल रहा है। आज एडमिशन हो या छात्रवृत्ति हो या जिस भी तरह का विश्वविद्यालय से मतलब होता है समाज को, मैं आज अपने पंचायत से लेके जिला तक के लोगों को हम लाभ देते आ रहे हैं। 5 वर्षों में ऐसा कौन सा कार्य रह गया जो कि आपके पिताजी के माध्यम से आप नहीं कर पाए, पंचायत में नहीं ला सके? ऐसी कौन सी योजना रह गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुखिया जी स्वतंत्र रूप से अब काम नहीं कर पा रहे हैं, पहला बात। क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में जब हमारे पिताजी मुखिया बने तो सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन कर दिया। इससे मुखिया जी का अपना स्वतंत्रता छिना गया, काम करने का चला गया वार्ड के पास। उस हिसाब से फिर भी मैंने आज तक जितने त्रिस्तरीय पंचायती राज में मुखिया हुए मेरे यहाँ, उनसे ज़्यादा काम जरूर श्री रामलाल चौधरी के रीजन में हुआ है। ये सुनने और कहने की बात नहीं है, ये देखा जा रहा है, देखने की बात है।